तू फिर पढ़ रहा है? रुक बताती हूँ तुझे। वरुण, वरुण जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? तुमने इसे मना किया था ना पढ़ने के लिए, और ये फिर से पढ़ रहा है। क्यों बे? तेरी समझ में नहीं आता है क्या? और कितना बड़ा पढ़ने वाला तू बन गया। लगता है ये सच में आईएएस पीसीएस बनने के चक्कर में है। क्यों? साहब मेरे 2 दिन बाद पेपर है, मेरा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, पेपर है। मैंने तुझे उस दिन ही समझाया था, या तो तू पढ़ाई कर ले या फिर काम कर ले। इसीलिए अब तू सिर्फ पढ़ाई ही कर, और यहाँ रहकर नहीं बल्कि कहीं और रहकर, क्योंकि मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। साहब मुझे काम से मत निकालिए। काम से नहीं निकालूंगा तो क्या मैं तुझे हराम के पैसे दूंगा? मेहनत लगती है पैसा कमाने में, समझे? साहब मुझे इस बार के पेपर देने दीजिए, हो सकता है मैं अफसर बन जाऊं। ये देखो कैसी बातें कर रहा है। ये गरीब ये अफसर बनेगा? तुझे पता है अफसर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ना तो तेरे पास अच्छी पढ़ाई है और ना ही तेरे पास पैसा, तो तू कहाँ से अफसर बनेगा? जितनी औकात है उतने ही सपने देख, समझा? साहब भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ। देख, ना तो मुझे तुझसे कोई मतलब है और ना ही तेरी इस पढ़ाई से। मैंने तुझे यहाँ काम करने का आखिरी मौका दिया था और वो भी तूने गंवा दिया। इसीलिए अब तू निकल यहाँ से, क्योंकि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। साहब मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। ये भीख भी कहीं और जाकर मांगना, क्योंकि इस घर में भिखारियों का आना सख्त मना है। चल निकल, अरे निकल। दोबारा इस घर के आसपास भी मत दिख जाना। भैया सुनिए। हाँ बोल, क्या काम है? भैया मुझे आपकी दुकान में काम मिल सकता है क्या? मैं तुझे 7,000 रुपये दूंगा। बोल, करेगा काम? हाँ भैया बहुत है, इतने में काम हो जाएगा मेरा। तो भी ठीक है, चल जल्दी से काम पे लग जा, क्योंकि आज मेरा कोई लेबर भी नहीं आया है और काम भी बहुत है। ठीक है भैया, मैं काम करता हूँ। भाई मैं बस यहाँ कपड़े की शॉप पर आया हूँ, मैं थोड़ी देर में तुमको फ़ोन करता हूँ। ठीक है। और अजीत भाई क्या हाल? बढ़िया है भैया, सब आपकी मेहरबानी है। बताइए क्या सेवा करूँ? यार अपनी भाभी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिखा। जी भैया। ओए लड़के, एक भैया के लिए अच्छी साड़ी लेके आना। साहब ये अबे तुझे काम पर किसने रखा? क्या हुआ भैया? बताता हूँ। ये बहुत ही बदतमीज़ है। ये पहले मेरे यहाँ नौकरी करता था, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसे घर से मार कर भगाया है, और तुमने इसे काम पर रख लिया। भैया मैंने तो इसे आज ही काम पे रखा है, मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ काम करता है। आज ही रखा है तो तेरे लिए सही यही रहेगा कि तू आज ही इसे काम से निकाल दे। लेकिन भैया ये काम तो मेरी दुकान पे करेगा, तो मैं इसे ऐसे कैसे निकाल दूँ? अच्छी बात है, तो ठीक है तू इससे काम करा, लेकिन जब तक ये यहाँ काम करेगा ना तब तक मैं तेरी दुकान पर झांकने भी नहीं आऊँगा, और मेरे यहाँ के जो लोग कपड़े लेने आते हैं वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। अब आगे तेरी मर्जी। कोई सुन, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ, जा यहाँ से। भैया ऐसा मत करिए। क्या ऐसा ना करूँ? मैं तेरी वजह से अपनी मार्केट नहीं खराब करना चाहता। तुझे पता भी है भैया की वजह से मैं कितनी कमाई करता हूँ। साहब ऐसा मत करिए, आप इनसे बोल दीजिए ना मुझे काम से ना निकालें। अच्छा, तो तू ये चाहता है कि मैं इससे बोल दूं कि ये तुझे काम पर रखे? अरे बेवकूफ़, मैं ही तो तुझे यहाँ से निकलवा रहा हूँ और मैं इससे बोल दूं कि ये तुझे काम पर रख ले? लेकिन साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है? अबे साले गरीब, तू मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। चल निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत करिए साहब। क्या बे हमेशा गिड़गिड़ाता रहता है? चल निकल यहाँ से, चल चल निकल। दोबारा यहाँ दिख मत जाना।
साहब आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। साहब ये था कौन? होगा कोई आपसी दुश्मन, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। साहब धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? साहब नौकरी की तलाश ही कर रहा था और इस कंपनी में मैं काम ही मांगने आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर भी काम नहीं मिला। देखता हूँ कहीं दूसरी जगह काम मिल जाए तो। दूसरी जगह है क्यों? तुम मेरे यहाँ काम कर लो चल के। वैसे पहले तुम कौन सा काम करते थे? साहब मैं पहले झाड़ू पोछा करता था और आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगा। अगर आप मजदूरी करने के लिए कहेंगे तो वो भी कर लूँगा। नहीं, तुम्हें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जो काम पहले करते थे वही काम अब मेरे ऑफिस में कर देना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये एहसान आपका कैसे चुकाऊँगा? नहीं यार, एहसान तो तूने मेरे ऊपर किया है, मेरी जान बचाकर। चलो अब मैं तुम्हें काम दिखा देता हूँ। क्या हुआ आनंद? लगता है तुम्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक है। हाँ साहब, शौक तो है, लेकिन मेरे इतने अच्छे हालात नहीं कि मैं पढ़ सकूं। तू शायद भूल गया है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो तू ये मुझे बता सकता है। साहब मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही, अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो तू मुझसे साफ साफ बोल सकता है। लेकिन साहब पढ़ाई करने में बहुत सारा पैसा लगता है, उतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? तू भी कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है? तू सिर्फ ये बता, तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं? हाँ साहब करनी है, और मेरा सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। तो ठीक है, फिर तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। जी साहब, मैं अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। अबे नौकर, तू ये किसके कपड़े मांग कर ले आया? अच्छा, तो ये तेरे यहाँ काम करने लगा है, यानी कि अब तूने इसे नौकरी दे दी? हाँ, मैंने इसे नौकरी दी है। बोल क्या कर लेगा? क्या कर लूँगा? भूल गया क्या? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तेरे ऊपर गोलियाँ चलवाई थी, और मैं तुझे देखना भी नहीं पसंद करता हूँ, तो तू मेरे सामने खड़ा कैसे है? चल निकल यहाँ से। इसका मतलब तूने ही साहब के ऊपर गोली चलवाई थी? तूने मुझ पर हाथ उठाया? साले 2 कौड़ी के नौकर, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो नौकर नहीं है, वो इस एरिया का नया आईएएस ऑफिसर है। क्या? आईएएस ऑफिसर? ये कैसा मजाक कर रहा है बे? ये देख। क्यों, डर गया क्या जो तूने मेरा कॉलर छोड़ दिया? नहीं भाई, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तुझे पता चल गया मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो तू भाई भाई कहने लगा। और अभी कुछ देर पहले क्या बोल रहा था? 2 कौड़ी का नौकर? वो यार, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे माफ़ कर दे। क्या माफ़ कर दूँ? जो तूने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तूने मुझे फालतू में मारा। और तो और तूने साहब जी के ऊपर गोलियां भी चलवाई और उनकी ज़मीन पर कब्जा भी किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं आनंद, ये मेरी ज़मीन है, मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। क्या बोल रहा है? मैंने किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है। आनंद, यह ज़मीन मेरी है। साहब आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है ये कितना घटिया इंसान है। आनंद, तू मुझसे बदला ले रहा है ना?
हाँ, मैं तुझसे बदला ले रहा हूँ, क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया है ना उसके लिए मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने साहब को मारने की कोशिश की। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साहब आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये जब जेल चला जाएगा ना तो ये ज़मीन हमारी ही हो जाएगी, और इसने जिन जिन लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया है ना वो भी छूट जाएंगी। आनंद भाई यार ऐसा मत कर। मैं कोई भाई भाई नहीं हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। चलो मालिक। अरे आनंद मेरी बात तो सुन। आनंद